किसी ने क्या खूब कहा है कि हर एक मोड़ पर एक राह नजर आती है और हर एक राह में एक चाह नजर आती है। बस इसी चाह के साथ हमारा सफर एक नई राह पर ले चलता है। वैसे तो भैया जी गुजरात खूबसूरत जगहों से भरा हुआ है और ऐसे में दीव फोर्ट नहीं देखा तो क्या देखा। दीव फोर्ट जिसे दीव किला भी कहते हैं और आज की राह और चाह दोनों उसी ओर जाती हैं। दीव किले की बात करें तो किले का निर्माण 1535 ईस्वी में किया गया था और इस पर पुर्तगाली का शासन लगभग 1537 ईस्वी में शुरू हो गया था, जो कि 1961 ईस्वी तक चलता रहा। जबकि भारत 1947 में आजाद हो चुका था, मगर पुर्तगालियों का शासन गोवा और कई द्वीपों पर काफी समय तक चलता रहा और बाद में भारतीय सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। खैर, फिलहाल चलते हैं किले की ओर। तो यह किले का मेन गेट है और किले में जाने के लिए कोई टिकट या शुल्क नहीं लगता। आप निश्चिंत होकर किला घूम सकते हैं। किला जो कि समुद्र के किनारे है तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है और इस दृश्य के तो क्या कहने। यहाँ आने जाने के लिए आप बाय रोड, बाय एयर, बाय ट्रेन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आ सकते हैं। एयरपोर्ट की बात करें तो ड्यू एयरपोर्ट बिल्कुल पास में ही है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ड्यू बस अड्डा बिल्कुल साथ में ही है। तो किले के भीतर अगर आप जाते हैं तो आपको 3 मुख्य चर्च दिखाई देते हैं। इसके अलावा एक शिव मंदिर है जिसे गंगेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो फिलहाल अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो ये है किले के अंदर का नज़ारा और वो सामने जो आपको जहाजनुमा एक फोर्ट दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में फोर्ट नहीं है, वो पहले जेल हुआ करती थी जो फिलहाल अभी बंद है। वहाँ आना जाना बंद कर दिया गया है। तो ऐसा बताया जाता है कि पहले वहाँ कैदियों को रखा जाता था, लेकिन फिलहाल अभी बंद है। इसके आगे आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ जगह जगह पे आपको तोहफे रखी हुई मिल जाएंगी। तोहफे नहीं कह सकते, उसकी नली कह सकते हैं। तो यहाँ पर देख रेख की जाती थी और यहीं से ही दुश्मनों को देखा जाता था। अगर खतरे की आशंका होती थी तो इन तोपों द्वारा उन पर आक्रमण किया जाता था। इसके अलावा अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको कई तोहफे देखने को मिल जाती हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं आगे और इसके आगे जाकर चलेंगे ऊपर और ऊपर देखते हैं क्या है देखने लायक। तो ये है कुछ ऊपर का नज़ारा। आप देख सकते हो यहाँ से समुद्र कितना खूबसूरत नज़र आता है और आसपास का जो व्यू है वो बहुत ही शानदार है। यहाँ पर भी आपको तोहफे देखने को मिल जाएंगी। तो कुल मिलाकर किले की बात करें तो किला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ आने का एक अपना ही अलग मज़ा है। साथ ही नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं गंगेश्वर मंदिर। तो ये है गंगेश्वर मंदिर जिसे ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने बनवाया था। अगर आप यहाँ आते हैं तो इनके दर्शन अवश्य करके जाएं। Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. तो भैया जी ये है खूबसूरत बीच जिसे नागोहा बीच के नाम से जाना जाता है, जो कि थोड़ी ही दूर पर है और ये छोटा बीच है लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है।
पानी बिल्कुल साफ़ है। तो यहाँ आप आकर बीच का पूरा मज़ा उठा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ घंटों अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ जो देखने लायक है वो ये फोर्ट है और ये बीच है, जो आपको कहीं ना कहीं एक नया सुकून देता है और आपके अंदर एक नई जिज्ञासा पैदा करता है। तो इसी खूबसूरत नज़ारे के साथ आज लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में गुजरात की एक नई जगह और एक नई खूबसूरती के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।